स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक विच इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। पूरा टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर क्या होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लगाएंगे इस न्यू सीरीज में विच इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, फिर हम इसका जो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके डिसीज पार्टनर को जो अकाउंट बनाकर दिया जाता है वो हम देखेंगे। तो अभी उस पर फोकस मत करिएगा, पहले हम थ्योरेटिकल व्यू लेते हैं। तो देखिए दिया है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से नॉमिनी जिसको कहते हैं, उसको पैसा दिया जाता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का जितना भी अमाउंट बन रहा होता है। आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एक दूसरा नाम भी होता है एग्जीक्यूटर, ध्यान रखिएगा। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जिस तरह हमने रिटायरमेंट में अकाउंटिंग की थी सेम उसी तरह ही यहां पर भी डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी अकाउंटिंग की जाएगी। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो आगे देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पस कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स अमाउंट वी हैव टू प्रिपेयर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर्पस के लिए जब पार्टनर की डेथ होगी, जिस डेथ हो गई तो उसको हम कहते हैं डिसीज पार्टनर, उसका नाम हो जाता है डिसीज पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर की डेथ हुई है तो उसका जो हिस्सा बनता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर को देना होगा। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाकर हम उसमें जो उसका हिस्सा आता है, डेथ जो डिसीज पार्टनर है उसके हिस्से को उसके नॉमिनी को हम दे देते हैं, नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसका नया अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे जिसमें सारा कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे कि उसका अमाउंट कितना आया जो उसको देना है। फिर लास्ट में देखिए दिया बैलेंस ऑफ डिसीज, जो हमने यहां अकाउंट बनाया उससे हमें बैलेंस पता चला कि डिसीज पार्टनर का कितना बैलेंस हो रहा है। डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उस बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, एग्जीक्यूटर को, उसके एग्जीक्यूटर पे, वहां पे उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी जाएगी। बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी बैलेंस आएगा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, उसी तरह उसके बैलेंस को हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करेंगे। कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो अकाउंट देखिए यहां बना हुआ है। तो अकाउंट में हम पहले आपको बता दें कि डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। तो देखिए अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस होता है कैपिटल का, वो देखिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हुआ है, वो बैलेंस जितना होगा उसके कैपिटल अकाउंट में वो दे दिया जाएगा। फिर प्रॉफिट का जो हिस्सा आ रहा होगा उस डेट तक जब उसकी डेथ हुई है तो वो हिस्सा भी उसको दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखकर देखिए क्रेडिट साइड में नोटेड है। गुडविल का हिस्सा जो दिया जाता है जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था वैसे ही। फिर रिजर्व का अगर कोई हिस्सा है तो दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है तो प्रॉफिट गेन होता है तो क्रेडिट साइड में देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो उसको मिलेगा, कब तक का मिलेगा, जब जिस दिन उसकी डेथ हुई होगी, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बीच में हुआ है तो 6 मंथ का उसको हिस्सा दिया जाएगा हर चीज में एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल का तो पूरा हिस्सा मिलता है ना उसका। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी उसको मिलना होगा उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। किसके अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए ऊपर हेडिंग पड़ी है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्या किया जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाता है तो देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सपोज 6 मंथ पे उसकी डेथ हुई तो 6 मंथ का हमने कैलकुलेशन निकाला, लॉस आया फर्म का तो उस लॉस को उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो देखिए क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, अगर लॉस आता है तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर आगे दिया है एक्यूमुलेटेड लॉसेज, अगर जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं उसको ट्रांसफर करना होगा। फिर गुडविल को राइट ऑफ करना होता है अगर बैलेंस शीट में डेबिट। तो ये सारे रिटायरमेंट वाले केसेस हैं। फिर जितना बैलेंस आएगा तो देखिए नीचे डेबिट साइड में लास्ट में लिखा है टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये क्या किया हमने, ये वाली लाइन ये लिखी है, जितना भी बैलेंस आएगा उसको यहां से कहां ट्रांसफर करेंगे हम, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट एक और ऐसे ही बनता है कैपिटल अकाउंट की तरह ही, तो वहां पे ट्रांसफर करके उसका पेमेंट कर दिया जाएगा जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा। तो ये तो हो गया पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर का इंट्रोडक्शन। मेन इस टॉपिक इस चैप्टर में क्या करना है आपको, जो एग्जीक्यूटर जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। ये दो चीज हमको स्पेशली याद रखनी पड़ेंगी। यही दो चीज हमें इस डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में की जाती हैं जो नई होती, बाकी सब रिटायरमेंट की तरह होता है। एक दो चीज और आपको बता दे रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में। सपोज डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। सपोज हमने ये इंटरेस्ट जो बैलेंस आया है यहां पर जो हमने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन कैलकुलेशन होगा, उसी दिन पूरा पेमेंट कर देना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं कर पाती है
टाइम लगा देती है 1 साल, तो 1 साल का जो भी अमाउंट आया डिसीज पार्टनर का उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। फर्म उसको 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देगी। ये 6% याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6% के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा। किसको इंटरेस्ट मिलेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। किस अमाउंट पे? जो पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है, सॉरी डिसीज पार्टनर के अकाउंट में जो बैलेंस आए, जो यहां बैलेंस आएगा उस पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये चीज, 2 चीज हमें बतानी थी। फिर अब हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आप जरूर से देखिएगा।